आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 अप्रैल 2020 बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे अपन आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, हेडलाइंस न्यूज को, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं दोस्तों। बैंक खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट है। प्राइवेट नौकरी अगर आप पहले करते थे लॉकडाउन से पहले तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है, और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं, उनकी भी जानकारी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको ले चलता हूँ आज की पहले अपडेट में। तो देख पाएंगे आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों करोड़ों किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। केसीसी के जरिए लोन लेने वाले किसानों को एक फायदा होगा। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना आरबीआई, उसने किसानों को दो तरह के फायदे दिए। पहला तो अगर किसानों ने केसीसी के जरिए लोन लिया हुआ था तो अब वे अपने लोन को 31 मई तक अपनी लोन की किस्तों को जमा करा पाएंगे। पहले मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 31 मई कर दिया। इसके अलावा ब्याज सिर्फ 31 मार्च तक का ही देना पड़ेगा, यानी कि 2-3 महीने और बिना ब्याज के किसान इस रकम का फायदा उठा पाएंगे। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जिन भी किसानों ने लोन लिया हुआ उन सभी को ये फायदा मिलेगा। ठीक है, साथ ही अगला अपडेट आप देख पाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है। सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को देनी ही होगी मेडिक्लेम की सुविधा। इरडा ने इसको लेकर एक नया सर्कुलर जारी कर दिया। जी हाँ, अभी जो देश में महामारी चल रही है, इस बीमारी को देखते हुए दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन के बाद कामकाज शुरू करने वाली सभी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस देना जरूरी कर दिया। यानी कि अब हर कंपनी को अपने कर्मचारी को आवश्यक रूप से मेडिकल इंश्योरेंस देना ही होगा। इससे पहले दोस्तों अपने संस्थानों को कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इरडा जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने अब सभी प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर दिए। तो एटलीस्ट ये प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा फायदा। अगर वे नौकरी पर जा रहे हैं और खुदा न खास्ता उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो कंपनी उनको मेडिकल इंश्योरेंस जरूर देगी। ठीक है, और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि क्रूड ऑयल का वायदा भाव नेगेटिव होने पर एमसीएक्स ने भारत में ₹1 तक की सेटलमेंट प्राइस की है। इस पर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं इतिहास में पहली बार इतनी गंभीर हालत में गिर चुकी हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली है। भारत को भी इसका सीधा बड़ा फायदा होगा, और इस पर तो दोस्तों भारत सरकार ने एक प्लानिंग भी बनाई है। कच्चे तेल का स्टोर करने के लिए भारत जो है जमीन में नीचे नए तेल के भंडारण भी बना रही है सरकार, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कच्चे तेल की गिरावट से एटलीस्ट पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट आप देख पा रहे, ये जो अभी देश और दुनिया में बीमारी चल रही दोस्तों, इसमें भारत के आंकड़ों की बात करें ना तो पिछले 24 घंटों में 1329 इसके नए मामले देखे गए हैं। 44 लोगों की जान जाने की खबर है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं भारत में अब तक कुल कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं इस बीमारी के मामलों की संख्या में, तो देश में कुल 18,985 यानी कि तकरीबन 19,000 मान के चलिए आप, 19,000 से भी ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं। और अब तक 603 लोगों की कुल जान जाने की खबर है। 3260 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों दुनिया भर में इसके आंकड़ों की बात करें ना तो पूरी दुनिया में इसके आंकड़े 25 लाख से भी ज्यादा पार पहुंच चुके हैं, और 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। 1,70,000 से भी ज्यादा लोग है ना। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं आपके गुजरात राज्य में महज 12 घंटे में 13 की जान गई और 112 नए केसेस देखे गए। गुजरात में कुल मामले 2178 हो चुके हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, गुजरात को तो कोरोना हॉटस्पॉट बनाने का भी अपडेट और चर्चाएं चल रही है, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं आप कि इस बीमारी की जांच में चीनी रैपिड टेस्ट किट जो है वो फेल हो चुका है, और इसके बाद आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए इसकी टेस्टिंग पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो है ना, उसने चीन के द्वारा मंगवाए गए रैपिड टेस्ट किट जो है वो गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में फेक पाए गए, तो उसके बाद इन पर रोक लगा दी है। चाइना देखिए दोस्तों कितना मतलब हरामखोरी की भी हद होती है यार, मेडिकल इक्विपमेंट में भी इतनी घटिया क्वालिटी के मटेरियल यूज करता है चाइना देश, इसीलिए बदनाम है कि मेड इन चाइना चीज नहीं लेनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके आप मेड बाय इंडिया की चीजों का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि हमें स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगला अपडेट देख पा रहे लॉकडाउन 2.0 को लेकर अपडेट है दोस्तों की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास तक भी ये बीमारी पहुंच चुके हैं। बंगले में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी भी इस केस में पॉजिटिव देखी गई है। जरा सोचिए दोस्तों हालात कितने गंभीर और क्रिटिकल होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इंदौर वगैरह इन जगहों पर तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां चल रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके इलाके में, आपके राज्य में, आपके जिले में भी हालात ना बिगड़े तो प्लीज 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 घरों से बाहर ना जाएं, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका दिल से और ईमानदारी से पालन करें। ये आपके खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बेहतर होगा। चलिए साथ ही फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि देशबंदी में ढील पर देखिए सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिचार्ज की सुविधा दी जा सकेगी। शहरों में आटा मिलें खुल सकेगी, यानी कि आटे वगैरह की जो फैक्ट्रीज हैं वो खुल सकेगी, ताकि लोगों को खाने पीने की चीजों में, राशन में कोई दिक्कत नहीं आए। इसको लेकर सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक और बात कही है दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज करने वाली
सुविधाएं मिल सकेगी। इसके साथ ही शहरों में ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री और आटा मिलें भी खुल सकेंगी। हालांकि देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन 20 अप्रैल से सरकार ने इसके बारे में कुछ चीजों में छूट दी है। हालांकि इस पर भी दोस्तों अगर जिला प्रशासन चाहे तो इन चीजों में छूट नहीं दे सकता है, क्योंकि ये राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वहां पर क्या सी स्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं बैंकिंग न्यूज के तहत HDFC बैंक ने अपने होम लोन को सस्ता किया, इंटरेस्ट रेट में 0.15% तक की कटौती की है। जी हाँ दोस्तों, होम लोन देने वाली देश की बड़ी दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड ने मंगलवार को अपनी रेटों में कटौती की है 0.15% की, और ये नई रेटें 22 अप्रैल 2020 यानी कि आज से लागू हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि HDFC से अगर आप लोन लेते हो या लिया हुआ है तो आपकी मंथली EMI जरूर कम आएगी। ठीक है, और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, मारुति सुजुकी कंपनी ने अपने स्विफ्ट कार के मॉडल में एक खास फीचर जोड़ा। अब ट्रैफिक जाम होने का भी लाइव अपडेट आपको स्विफ्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी वाले आपको डिस्प्ले सिस्टम मिलेंगे स्विफ्ट कार में। स्विफ्ट का जो नया अपडेटेड मॉडल आ रहा ना 2020 या 2021 में कब तक ये लॉन्च होता है देखते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी अपने इस मॉडल को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस करने जा रही है, जिसमें दोस्तों आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह ये फीचर तो मिलेंगे ही। इसके अलावा स्मार्ट प्ले स्टूडियो, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ब्लूटूथ सपोर्ट, ऑक्स इन, USB कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह फीचर्स मिलेंगे, और साथ ही लाइव ट्रैफिक अपडेट्स भी मिलेंगे कि कहीं ट्रैफिक जाम वगैरह तो नहीं है। ये चीजें आपको मिलेगी, अच्छी बात है। मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से अपडेट है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की फल सब्जी मंडी की बिगड़ती हालतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। टोकन के जरिए अब मंडी में लोगों की एंट्री होगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों दिल्ली की आजादपुर फल सब्जी मंडी जो है ना, वहाँ पर आज से 24 घंटे के लिए मंडी तो खुली रहेगी, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। पता क्या, वो ये कि मंडी में अब सिर्फ 4 घंटे में 1000 लोग ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे, और वो भी टोकन सिस्टम के जरिए, ताकि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और इसके अलावा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डॉक्टरों के बाद लाखों बैंक कर्मचारियों को ये सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने इस बीमारी के संक्रमण के दौरान सेवा जारी रखने वाले बैंक कर्मचारियों की सराहना तो की ही है, साथ में उनको एक बड़ा फायदा भी दिया, और वो ये दोस्तों की बैंक कर्मचारियों को अगर किसी तरह का नुकसान पहुंच जाता है, उनके परिवार को अगर कोई गंभीर हालात आ जाते हैं इस तरह के, तो 20 लाख रुपए तक का बीमा मुआवजा सरकार देगी बैंक कर्मचारियों को। ये भी राहत की बात है, जैसे डॉक्टरों के लिए पहले ऐलान था उसी तरह से बैंक कर्मचारियों के लिए भी हो चुका है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों, अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर के प्रवेशियों पर रोक लगा दी है। अस्थायी रूप से है हालांकि ये रोक, लेकिन फिर भी अमेरिकी सरकार को ये डाउट है, शंका दोस्तों की बाहर के लोग अमेरिका में आकर के कहीं खुद के वहां के अमेरिका निवासियों के लोगों की ही नौकरियां ना छीन ले। इसके चलते फिलहाल दोस्तों अस्थायी रूप से अमेरिका में किसी भी देश के नागरिक की प्रवेश पर रोक लगा दी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात को ट्वीट करके बात की जानकारी दी है, और ट्रंप ने यह भी कहा कि इस संबंध में वह जल्द ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद आदेश जारी हो जाएगा। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि लॉकडाउन में टाटा मोटर्स कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। वारंटी पर 2 महीने की मोहलत मिलेगी। जी हाँ, टाटा मोटर्स ने उन सभी कॉमर्शियल वाहनों की वारंटी को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिनकी मियाद लॉकडाउन के दौरान खत्म हो रही है। 3 तारीख तक या 3 से पहले अगर आपकी वारंटी एक्सपायर हो रही ना, तो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट में बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की, तो गोल्ड प्राइस टुडे एंड सिल्वर प्राइस टुडे के तहत न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। सोना सस्ता हुआ है और चांदी 580 रुपए टूटी है। उसके बाद दोस्तों 10 ग्राम सोने का रेट अभी क्या चल रहा है तो आप देख सकते हैं। सोना में 200 रुपए की कटौती हुई, इसके बाद 45,593 प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी गिरावट आई, और उसके बाद अभी चांदी का रेट क्या चल रहा है तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर, तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में काल बैसाखी शुरू हो चुकी है। बिहार व झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिन मौसम का उग्र रूप दिखाई देगा। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों संपूर्ण भारत के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी भागों में, पूर्वी झारखंड में, केरल के कुछ हिस्सों में और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है 24 घंटों के दौरान। ठीक है, वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो बारिश हल्की हुई हो सकती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक में भी 1-2 जगहों पर बारिश होने के आसार है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया के लिए पहला उदाहरण बन चुका है जिसने इस बीमारी के संक्रमण को हरा दिया। ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है। करीब 50 लाख की जनसंख्या वाले इस देश में नियमों का इतना कड़ाके से पालन किया गया ना कि देखिए दोस्तों, मार्च के अंत में यहाँ 100 मामले सामने आए थे। यहाँ पर विदेशी नागरिकों की एंट्री 20 मार्च से ही बैन हो चुकी थी। आखिर कैसे न्यूजीलैंड ने ये रणनीति खेली है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड की सरकार ने वाकई में ऐसे अच्छे कड़े कानून कायदों के द्वारा इस बीमारी पर पूरी तरह से रोक हासिल कर ली है, पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया। ऐसे में दोस्तों हमें सीख ये लेनी चाहिए कि हमें
में भी जो सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट कानून कायदे रूल्स बनाए गए हैं, जैसे 3 मई तक लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है, निकले अगर तो मास्क लगा कर ही जाना, पेट्रोल डीजल भरवाने भी जाएं अगर आप पंप पर तो भी मास्क लगा कर ही जाएं। इस तरह से कानून कायदों को खुद अपन फॉलो करेंगे ना तो वाकई में इस बीमारी से लड़ाना आसान हो जाएगा। इसलिए तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की चीन को बब्बाई बोलने वाली है 1000 कंपनियां, 300 कंपनियां तो भारत में आने को भी तैयार है। दरअसल दोस्तों चीन में यह मसला शुरू हुआ, आपको पता होगा। उसके बाद एक सेकंड, इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों की दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां ना, उनमें से ज्यादातर कंपनियां चीन के अंदर अपना ऑफिसेज खोले हुए हैं। इसके अलावा कई सारी कंपनियों के तो प्रोडक्शन हाउसेज भी, फैक्ट्रीज वगैरह भी चाइना देश में है। लेकिन अभी जो चाइना में ये मसला हुआ, इसके बाद कंपनियों का चीन से विश्वास उठ गया और तकरीबन 1000 कंपनियां जो है वो चीन को छोड़ने के लिए तैयार है, बब्बाई बोलने वाली है। ऐसे में दोस्तों अच्छी बात यह है कि 300 कंपनियां तो भारत आने को भी तैयार है। अगर वे कंपनियां भारत में आती हैं, अपना बिजनेस कारोबार काम धंधा भारत में शुरू करती हैं, भारत में वे कंपनियां फैक्ट्री डालती हैं, प्रोडक्शन यूनिट शुरू करती हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, साथ में हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को इससे नौकरियां भी मिलेगी। तो एटलीस्ट भारत के लिए चीजें फायदेमंद ही होगी। देखते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होगा, इन सभी चीजों का फायदा हमारे देश को जरूर मिलेगा। हालांकि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगर आप इंडियंस भारतीय नागरिक हैं तो दिल से इस वीडियो पर इसी बात पर एक लाइक मार दो, फटाफट से लाइक कर दो। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि चीन जो ये फालतू की आरोप लगा रहा था ना भारत पर कि एफडीआई के नियमों को टाइट किया, ये डब्ल्यूटीओ के खिलाफ है वगैरह वगैरह, तो उस पर भारत ने चीन को साफ जवाब भी दे दिया कि हमने जो एफडीआई के नियमों पर यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों पर जो स्ट्रिक्ट कानून लगाए हैं वो बिल्कुल भी डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने कुछ कानूनों को टाइट कर दिया ताकि बाहर से दूसरे देश की सरकारें जो है वो भारत की कंपनियों पर अधिग्रहण नहीं कर सके। बाकी चीन वगैरह क्या करते हैं कि जो भी देश में जिस समय गरीबी चल रही है उस देश की सभी कंपनियों को हड़प लेते हैं, उनके ज्यादातर शेयर्स कर लेते हैं ताकि जब वो देश ग्रोथ करेंगे ना उसके बाद भी उन कंपनियों के शेयर की हिस्से प्रतिशत जो जितना होगा उतना प्रॉफिट सीधा चाइना में जाएगा। ये रणनीति खेलते हैं चाइना, तो इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया और इसीलिए चाइना को मिर्ची लगी। खैर अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की मास्क और सैनिटाइजर को जीएसटी फ्री करने वाली याचिका लगाई थी किसी एडवोकेट साहब जी ने सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या जवाब दिया पता है? याचिका को तो खारिज कर ही दिया, साथ में एडवोकेट साहब को फटकार भी लगाई है कि इस तरह की फालतू याचिकाएं भविष्य में दायर ना करें और कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि भारत सरकार की भी एक नई रणनीति देखिए और अच्छी रणनीति है देश को आगे बढ़ाने के लिए। भारत बनाने जा रहा दोस्तों तेल की नई गुफाएं जहां पर लाखों टन क्रूड ऑयल भरा जाएगा। दरअसल अभी देश में दुनिया में दोस्तों क्रूड ऑयल की रेटें क्या चल रही है आपको पता, कोडियों के भाव बिक रहा है क्रूड ऑयल। खबर बताई थी हमने आपको कि $0 से भी नीचे क्रूड ऑयल के भाव आ गए। अभी इस समय में जो क्रूड ऑयल का हम स्टॉक करेंगे ना उसका सीधा फायदा पूरे देश में पेट्रोल डीजल की रेटों में हमें देखने को मिलेगा। और इसीलिए सरकार चाह रही है दोस्तों की हमारे जो भारत में क्रूड ऑयल के जो भंडारण है ना वो अभी भरे हुए हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की खपत तो हो ही नहीं रही है, ट्रैफिक बंद है, सब कुछ गाड़ी व्हीकल वाहन वगैरह। इसलिए सरकार नए नीचे तेल के भंडारण बना रही है, नए गोडाउन वगैरह जमीन के अंदर गुफाएं बना रही है जहां पर हम क्रूड ऑयल का भंडार कर सके। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है, देशवासियों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते आपको पता तो होना चाहिए ना देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। इसीलिए तो मैं आपको रोजाना की ताजा खबरों के अपडेट्स देता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहे ना तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल अभी इस चैनल के नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए डीएलएस न्यूज चैनल को और सिंपली बेल आइकन दबा दीजिए ताकि यहाँ पर हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें तो शेयर करते ही रहेंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि गुजरात जो है वो इसमें इतने ज्यादा तेजी से मामले बढ़ चुके हैं कि गुजरात नया हॉटस्पॉट बनता हुआ भी नजर आ रहा, बन चुका है। ये देख सकते हैं आप, सरकार की तरफ से ऑफिशियली इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, एक सर्वे में बैंकिंग सर्वे में खुलासा हुआ कि लॉकडाउन की वजह से यूपीआई के लेनदेन में तो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आरटीजीएस की डिमांड जरूर बढ़ी है। और साथ ही अगला और अंतिम अपडेट में आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से समझिएगा कि सावधान, अगर आप दोस्तों ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ना आजकल तो जरा रुकिए और देखिए, इस बात को लाखों का आपको चूना लग सकता है। जी हाँ, इस समय बीमा पॉलिसी लेने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें। बीमा नियामक ने लोगों को आगाह किया कि कई फर्जी संस्थान डिजिटल माध्यम से बेहद कम कीमत प्रीमियम पर इंश्योरेंस पॉलिसी का लालच दे रहे हैं और ऐसे में किसी झांसे में फंसने में बचना चाहिए। अगर आप बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए वहां पर आपकी बैंकिंग डिटेल डालते हो सकता है कि आपके बैंक खाते से उल्टे पैसे कट जाएं, क्योंकि फर्जी कंपनियां भी होती हैं बहुत सारी। इसलिए अच्छे से जांच पड़ताल करें और जहां तक हो सके आप ऑनलाइन अभी इंश्योरेंस ना ही ले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ट्रस्टेड रेपुटेड कंपनी से ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टूडे ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की जी हाँ दोस्तों कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने इस बीमारी से लड़ाई करने में पूरी तरह से सफलता हासिल कर ली है, बिल्कुल इस बीमारी से मुक्त हो चुका है। इस सवाल का जवाब भी इसी वीडियो में छिपा हुआ। अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आपको इसका जवाब पता होगा। और ऐसे में दोस्तों जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें समाचार ही खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।